अभय वर्मा बने विधानसभा में चीफ व्हिप। बजट सेशन से पहले बड़ी जिम्मेदारी, दूसरी बार लक्ष्मीनगर से विधायक बने हैं अभय वर्मा। लक्ष्मीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंडावली का हिस्ट्री शीटर ऑटो चोर गिरफ्तार। चोरी की गाड़ियां, छीने गए मोबाइल और 9 सिम कार्ड बरामद। 22 मामलों में शामिल था आरोपी, पुलिस कर रही पूछताछ। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार की नई योजना, माई ई कॉमर्स ऐप से अब राशन लेना होगा आसान। राशन कार्ड अपडेट की प्रक्रिया सालों बाद फिर होगी शुरू। करावल नगर में चाकू गोदकर युवक की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। आईटी परीक्षा में छात्रों को नहीं हुई परेशानी, 10वीं के छात्रों ने समय से पहले हल किया पेपर। छात्रों ने कहा प्री बोर्ड से आसान था फाइनल पेपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। यमुना पार की लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अभय वर्मा पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले अभय वर्मा को पार्टी ने विधानसभा में मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। अब वह सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और पार्टी विधायकों को निर्देश देने का काम करेंगे। मुख्य सचेतक एक राजनीतिक नेता होता है जिसका कार्य व्हिप प्रणाली को लागू करना होता है। इसका उद्देश्य ये देखना होता है कि उनकी पार्टी के विधायक पार्टी नेतृत्व के निर्देशानुसार सदन में उपस्थित हो और विधेयक पर वोटिंग करें। अभय वर्मा दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। पिछली विधानसभा के भी वह सदस्य रहे हैं। वैसे जब चर्चा चल रही थी कि कौन सीएम बनेगा, तब कुछ लोग अभय वर्मा का नाम भी ले रहे थे। अभय वर्मा पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं। अब 24 मार्च से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, तो उससे पहले अभय वर्मा को पार्टी ने चीफ व्हिप की जिम्मेदारी दी है। इससे पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब विधानसभा में चीफ व्हिप तत्कालीन आप विधायक दिलीप पांडे थे। पूर्वी दिल्ली की लक्ष्मीनगर पुलिस ने एक ऑटो चोर वसीम को गिरफ्तार कर 3 चोरी की गाड़ियां, 2 छीने गए मोबाइल फोन और 9 सिम कार्ड बरामद किए हैं। आरोपी वसीम, जो मंडावली थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है और स्मैक का आदी है, अब तक 22 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। 9 मार्च को लक्ष्मीनगर निवासी दीपा की स्कूटी चोरी होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की। 12 मार्च को मंडावली इलाके में जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बाकी चोरी की घटनाओं का भी खुलासा किया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर अपाचे बाइक, स्कूटी और होंडा शाइन मोटरसाइकिल बरामद की। इसके अलावा 2 छीने गए मोबाइल फोन और कई कंपनियों के 9 सिम कार्ड भी मिले हैं। आरोपी 8वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ चुका है और किराए के मकान में रह रहा था। फिलहाल पुलिस उससे आगे की पूछताछ कर रही है ताकि चोरी के बाकी मामलों का भी खुलासा हो सके। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जो किसी कारणवश राशन लेने से वंचित रह गए हैं। सरकार ने माई ई कॉमर्स नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिससे लाभार्थी कहीं से भी अपनी केवाईसी पूरी कर राशन प्राप्त कर सकते हैं। राशन विक्रेताओं ने बताया कि यह योजना पहले भी लाई गई थी, लेकिन अब इसे और ज्यादा प्रभावी बनाया गया है। इस ऐप के जरिए राशन कार्ड धारक अपने परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ या हटा सकते हैं, मृत्यु या पते में बदलाव की जानकारी अपडेट कर सकते हैं और अपना राशन कार्ड सही करवा सकते हैं। बता दें, लंबे समय से राशन कार्ड में कोई नया नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिससे कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस नई योजना से उन लाखों लोगों को लाभ मिलेगा जिनका राशन कार्ड अब तक नहीं बन पाया था। हालांकि जब हमने स्थानीय निवासियों से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। अधिकतर लाभार्थी उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं, जिन्हें राशन कार्ड के माध्यम से अनाज प्राप्त होता है। मिल रहा है। कितना राशन मिलता है? 15 किलो, 15 किलो। उसमें 5 किलो का चावल, आटा और गेहूँ। गेहूँ होता है, चीनी, आटा वगैरह ये सब नहीं मिलता है? नहीं मिलते हैं, लेकिन नहीं लेते हैं। बिहार का है मेरे कार्ड। बिहार का कार्ड? हाँ। तो पहले से केवाईसी हो रखी है?
नहीं, गांव में तो नहीं करवाई थी, यहाँ करवाई हूँ। मेरा KYC अपलोड करने के लिए बोला है। जो अपने मोबाइल से मेरा KYC अपलोड करके वो घर बैठ के बेनिफिशरी कर सकते हैं। अलग अलग मेंबर्स की जो है फेस मांगेगा, वो फेस उसमें वेरीफाई होगा और उससे जो KYC होगी। और उससे बेनिफिट ये है कि जो लोग नहीं है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, राशन कार्ड में उनका नाम है, वो हट जाएंगे, उनकी जगह पे नए आ जाएंगे। जो लोग पेंडिंग में पड़े हैं, जिन्होंने भर रखे हैं फार्म नए कार्डों के, उनकी जगह पे वो आएंगे। बहुत पेंडिंग में है, हज़ारों लोग पेंडिंग में है इसमें। कम से कम नहीं तो पूरी दिल्ली में 10,000 कार्ड पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अब 10,000 का अगर 4 की एवरेज से लगाओ तो आप देख लो कितने लगेंगे। KYC तो बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। गवर्नमेंट की ही वजह से ये KYC नहीं हो पाई। उसका कारण रहा कि उन्होंने दुकानदारों को के ऊपर प्रेशर बनाया कि दुकानदार की KYC करें, लेकिन दुकानदारों के पास ऐसा कोई रूल में कानून नहीं है कि जो ऑफिस का काम दुकानदार करें। इसलिए दुकानदारों ने KYC नहीं की, वो हाई कोर्ट चले गए थे। अब डिपार्टमेंट ने अलग से KYC के लिए मोबाइल पे एक ऐप चालू की है, जिससे गवर्नमेंट का कहना है, अफसरों का कहना है कि ये से मोबाइल से घर बैठे KYC की जा सकती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में सनसनीखेज मर्डर को अंजाम दिया गया है। यहां 18 साल के एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक सोमवार रात हुए इस हमले के पीछे का मकसद अभी तक साफ नहीं है, लेकिन पुलिस को शक है कि यह आपसी दुश्मनी या झगड़े का नतीजा हो सकता है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना के संबंध में सोमवार रात करीब 11 बजे करावल नगर पुलिस थाने में एक PCR कॉल आई। उन्होंने कहा कि PCR के जरिए सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम शिवविहार में घटनास्थल पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत GTB अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपराध और फॉरेंसिक विभाग की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया है। आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में लगे CCTV की फुटेज भी खंगाली जा रही है और युवक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। CBSE बोर्ड की 10वीं कक्षा की आज IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर हुआ, जिसमें छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। स्टूडेंट्स ने बताया कि 10वीं कक्षा में उन्हें एडिशनल सब्जेक्ट्स के रूप में फिजिकल एजुकेशन और IT में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन मिलता है। ये अतिरिक्त विषय होते हैं जिनकी परीक्षा का समय और अंक मेन सब्जेक्ट्स की तुलना में कम होते हैं। जहां बाकी सब्जेक्ट्स की परीक्षा 3 घंटे की होती है, वहीं IT जैसे एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। परीक्षा के बाद छात्रों ने बताया कि पेपर आसान था और उन्होंने कम समय में ही सभी सवाल हल कर लिए। कई छात्रों का कहना था कि जहां प्री बोर्ड परीक्षा कठिन रही, वहीं फाइनल परीक्षा काफी आसान थी, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि इस परीक्षा में भी उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, जिससे उनका कुल रिजल्ट भी बेहतर होगा। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा था। IT का एग्ज़ाम था, एकदम लॉजिकल पेपर था और मतलब आधे घंटे पहले ही हो गया था मेरा पेपर। मतलब एकदम लॉजिकल था, डेली लाइफ से रिलेटेड था। 2 घंटे ही दी थी, मतलब 1.5 घंटे में पेपर हो गया था। लेकिन मेरा 50 मार्क्स का था और मैंने तो सारे अटेम्प्ट करे। मतलब नहीं सारे आसान थे, मतलब कुछ उससे रिलेटेड थे और बाकी तो कॉमन सेंस था कि डेली लाइफ से रिलेटेड थे वगैरह वगैरह। दोनों का लेवल सेम ही था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था बेसिकली। मे 45 तक तो आ ही जाएंगे आउट ऑफ 50। IT का ही था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ इजी था और अच्छा गया बहुत, और इजी था और हार्ड नहीं था ज़्यादा, और इजी भी। चॉइस होती है फिज़िकल एजुकेशन और IT के बीच में, तो मैंने IT चूज़ किया था क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन थोड़ी मुश्किल थी, हिंदी में थी, लेकिन IT इंग्लिश में थी, तो इसलिए मैंने IT चूज़ किया था। इजी था पेपर और अच्छा था, अच्छा गया मेरा। और आज मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर था जो कि इजी था और मेरा सारा सही गया है पेपर, और ड्यूरेशन भी सही थी। 2 आवर्स तक तो सही था कि उससे बच्चों के पहले भी हो रहे थे, अगर 3 आवर्स देते तो वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता, तो 2 आवर्स बहुत सही टाइम दिया था CBSE वालों ने और बहुत बढ़िया गया पेपर। मार्क्स तो आ जाएंगे बढ़िया सब में ही बढ़िया आएंगे। शकरपुर के स्कूल ब्लॉक में सड़कों पर जगह जगह कूड़े के ढेर देखने को मिल रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के कारण इलाके में आवारा पशुओं की तादाद बढ़ गई है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। स्थानीय निवासियों ने कहा है कि यह समस्या नई नहीं है, बल्कि महीनों से चली आ रही है।
नगर निगम कर्मचारी ना तो समय पर सफाई करते हैं और ना ही कूड़ा उठाते हैं, जिससे पूरे इलाके में बदबू फैल रही है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है। इलाके में रहने वालों और राहगीरों के लिए ये समस्या बेहद गंभीर होती जा रही है। उन्होंने बताया कि गंदगी के कारण बीमारियां भी फैल रही हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोगों ने नगर निगम से जल्द सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। सफाई की हालत तो ये है कि सफाई होती रहती है, मगर है कि जनता कूड़ा दाम बना रखा है सब जगह, जहाँ जब जाए कूड़ा वहीं डाल दें। ये वाले चला काटने तो आते नहीं, इनके क्या जाए चलान काट लें और ये सफाई व्यवस्था ठीक रखें। और जो गाय वगैरह जो घूमती रहती है, तो गाय भी घूम रही है और फ्लैट बार भी कूड़ा में फेंक देते हैं और जगह दुकान भी वही डाल देते हैं। जब रेडी पटरी लगी हुई है, टिप्पर वगैरह गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, गाड़ी तो आती है, गाड़ी में आई है, ठेला भी आता है। स्कूल ब्लॉक ही नहीं, पूरे सकरपुर में गंदगी का बहुत बुरा हाल है। गाड़ी बेशक चल रही है, फिर भी इतनी गंदगी है कि निकलना गली गली में नुक्कड़ पे निकलना दुश्वार है। तो ये तो शासन और प्रशासन को देखना चाहिए कि गाड़ी चलने के बावजूद इतनी गंदगी कैसे। तो सफाई कर्मियों को ये सब बताना चाहिए उन्हें। कुत्ते जो है ये भी चट्टी कुत्ते जगह जगह कुत्ते पाल रखे लोग बाग हो ना, गली में जगह जगह कहीं भी पॉटी करवा जाते हैं। चलो आवारा तो है ही कुत्ते जो गली में घूम रहे हैं, पालतू कुत्तों को गली गली में पॉटी करवा के जाते हैं। इतनी गंदगी है कि बस बहुत बुरा हाल है, निकलना दुश्वार है गली। और मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल किसी भी इलाके में सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जहाँ होता है वहीं कूड़ा फेंक देते हैं। वो गाड़ी आती है, गाड़ी में कोई डालता नहीं है, जो भी होगा दूसरे के घर के आके फेंक देते हैं। हर गली के चौराहे पे कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एक नई लीग टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग की शुरुआत होने जा रही है। इस लीग को प्रमोट करने के लिए बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उन्होंने प्रीत विहार में आयोजित एक कार्यक्रम में लीग की ट्रॉफी और लोगो को लॉन्च किया। इस दौरान अरबाज खान ने बताया कि यह लीग टेनिस बॉल से खेली जाएगी, क्योंकि क्रिकेट की शुरुआत अधिकतर लोग टेनिस बॉल से ही करते हैं। उन्होंने कहा कि यह लीग ग्रामीण इलाकों से नई प्रतिभाओं को निखारने में मदद करेगी और इससे नए क्रिकेट सितारे भी उभरेंगे। लीग में भारत की 3 और खाड़ी देशों की टीमें शामिल होंगी। टूर्नामेंट की शुरुआत सितंबर से अक्टूबर में होगी। खिलाड़ियों के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, जिसके बाद सिलेक्शन प्रक्रिया होगी। हमारी टीम, आई एम लाइक अ ब्रांड एम्बेसडर, so they don't necessarily have to connect directly with me because my connection is with the organizers and their team, and isko kaise me taking it forward for them in terms of getting visibility, being the celebrity attached to the league, and even advising them on certain things of how the functioning of this league should be in the right way. But बाकी का जो पीछे का बैकग्राउंड वर्क है वो एक पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक पूरी टीम है, जिसकी वजह से जो एक वेबसाइट होगी जहाँ पर उनका पूरा कम्युनिकेशन होगा एंड हाउ दे विल गो फॉर्मेटेड होगा पूरा। तो लाइक आई सेड कि हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट के साथ जुड़ना तो इट्स लाइक अ मतलब इट्स अ नो ब्रेनर ना। कोई अच्छी चीज़ बन रही है, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हर बच्चा खेलता है हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट में। क्रिकेट इज़ कंसिडर्ड अ रिलीजन ऑलमोस्ट इन आवर कंट्री। तो इफ़ यू ऑर्गेनाइज इट वेल, अपॉर्चुनिटीज़ आप दो बच्चों को, और एक अच्छी जैसी टीम ने पूरा एक फॉर्मेटेड इवेंट बनाया है और आगे भी बहुत प्लान्स है इसको बढ़ाने के। तो ये पहला इनॉग्रल सीज़न है, इसके अंदर जो चीज़ें हम सीखेंगे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स होंगे, उसके अंदर चेंजेस होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि एक फुल प्रूफ सिनेरियो आएगा। हम भी कुछ सीखेंगे इसमें से कि भाई हमें क्या करना चाहिए, कैसे इसमें एडवांस होना चाहिए, कैसे इसके अंदर चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। फॉर्मेट्स विल कीप चेंजिंग एंड वील ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव इट एंड गेट बेटर। पहला सीज़न जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एंड वी ऑल हैव टू होप दैट इट इज़ अ सक्सेस सो दैट वी कैन गो फॉरवर्ड। वी आर वेरी होपफुल क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च और काफ़ी टीम और मेहनत की गई। विश्वासनगर के कुंती मार्ग पर सोमवार सुबह 3:30 पर स्कूटी चोरी की वारदात सामने आई है। 2 अज्ञात चोरों ने स्कूटी चुराई और यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित को इस चोरी की जानकारी तब मिली जब वह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए निकले और देखा कि उनकी स्कूटी गायब है। तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का कहना है कि इलाके में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस गश्त के बावजूद बदमाशों के हौसले बुलंद है। स्थानीय लोग भी इस घटना को लेकर परेशान हैं और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार के अंतर्गत कुंती मार्ग पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर जानकारी ये मिली थी कि
तड़क सुबह 3:30 बजे के आसपास 2 चोर आते हैं और एक स्कूटी चोरी करके ले जाते हैं। पूरा मामला जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पीड़ित मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपको कितने बजे जानकारी मिली इसकी? सुबह जब बच्चे स्कूल आने लगे तब जानकारी मिली है। जब स्कूल स्टार्ट करी स्कूटी है नहीं, तभी फिर हमने सीसीटीवी कैमरा चेक कराया तो 3:30 पौने 4 बजे का वक्त है, 3:37 का वक्त है गाड़ी ले आते हुए। तो हमने 100 नंबर फ़ोन करा तो आए हैं हमारे यहाँ पे सीईओ साहब आए हैं और जो हमारे बीट ऑफिसर वो आए हैं, उन्होंने मेरे साथ 3-4 घंटे हेल्प भी करी है। तो पता लगा ये बंदों ने बहुत सारी चोरी कर रहे हैं, पूरे विश्वास में आतंक मचा रखा है इन 2 बंदों ने। तो क्या लगातार ये चोरी की वारदातें हो रही हैं? भाई मेरी तो पहली बार हुई है तो पता लगा ना, लेकिन वो बता रहे कल परसों 4-5 चोरी हुई है और इन्हीं 2 बंदों ने करी है। 2 साल में 2 स्कूटी हमारी चोरी हैं। गली नंबर 15 से सेठी अंडे बर्फ वाले मशहूर हैं, सब जानते हैं। और यहाँ से मेरा आप वीडियो देख लो, यहाँ से एसी उतार के ले गए हैं दोपहर के टाइम, आज से 6 महीने पहले। पुलिस के पास एरिया बड़ा है तो हर जगह पे जैसे मान लो यहाँ से 1-2 किलोमीटर का एरिया तो पुलिस आगे जाती है तो चोर यहाँ पे वारदात कर देता है। तो पुलिस की भी गलती है, लेकिन पुलिस ने हमारी पूरी हेल्प भी करी है। कल उन्होंने 3-4 घंटे हमारे को दिए भी हैं, वीडियो सारी उन्होंने बनवाई है। लोगों का कहना है कि लगातार चोरी हो रही है, पुलिस की गश्त भी लगती है, उसके बावजूद जो है चोरों का आतंक जारी है। अब देखने वाली बात होगी कब तक पुलिस इन जो चोर हैं उन पर कसंजा कसेगी। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सेशन लाइव, दिल्ली। सीमापुर इलाके से एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। 13 मार्च के दिन एक घटना घटी जिसमें पड़ोसी ने आपसी रंजिश के चलते युवक का गला रेत दिया। इस मामले में हमारे संवाददाता ने जब मृतक की पत्नी से बात की तो उन्होंने बताया कि होली वाले दिन वह अपने पति के साथ मार्केट गई थी, जिसके बाद एक व्यक्ति ने उनके पति को गाली दी तो उन्होंने कहा कि यह इंसान ठीक नहीं है, आप आगे चलिए। उसके बाद उस इंसान ने उस महिला के पति का गला चाकू से रेत दिया, जिसके बाद उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि उसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। हम बाजार गए थे तो बाजार से अम्मी अभी दोनों आ रहे थे तो वहाँ वो गाली बक रहे थे उनको। तो मैंने ही अपने हस्बैंड को बोला था कि मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है, चलो घर को। तो हम लोग घर से आ गए थे। फिर हम शाम को होली पूजने गए हैं तो वो सामने बैठ गए थे, मैं होली पूज रही थी तो वो उनके बगल में आके बैठ गया था और इतनी देर में उसने मार दिया था। मैं जब तक होली पूजी थी। वो चाकू था, चाकू टाइप में था कुछ। हाँ जी, हाँ जी, ठाकुरदास से मेरे आदमी का 50 साल एज थी उनकी। हाँ जी। कोई पुराने रंजिश है? नहीं जी, कुछ भी नहीं था हमारा तो कुछ भी ना। पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर रही है? अभी तो मैं नहीं बता सकती क्या कार्रवाई कर रही है क्या नहीं कर रही है। अभी तो नहीं, यहाँ का नहीं है, वो वहाँ का है और हम लोग तो यहाँ रहते हैं। वो दूसरी तरफ का रहने वाला है और हम लोग तो यहाँ रहते हैं। है इसी कॉलोनी का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसी कॉलोनी का। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? इंसाफ चाहिए और क्या चाहिए। देखिए बच्चे हैं मेरे, 3 बेटियाँ हैं, बेटा एक छोटा मेरा। कौन जिम्मेदारी निभाएगा बताइए? अपने आप में कौन जिम्मेदारी निभाएगा? देखो मेरी तो घर गृहस्थी खराब हो गई, मेरी तो पूरी दुनिया लुट गई ना। वो ठाकुर सरदास जी के लिए चाकू मार दिया एक रंजीत नाम के व्यक्ति ने। जैसी हमें जानकारी, हम वहाँ से भाग के आए तो जीटीबी, जब तक जीटीबी ले जा चुके थे। उसके बाद में जब हम जीटीबी वहाँ गए तो वो हमने वहाँ देखा तो उनको ये यहाँ से इतना कटा हुआ था और डॉक्टर तीन डॉक्टर लगे हुए थे, टाँके वाँके लग रहे, लेकिन बार बार ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा देखो जी अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो हमने यहाँ स्थानीय विधायक जी हैं उनसे फ़ोन करवाया सीएमओ को। उन्होंने कागजी कार्रवाई ना करके पहले उनका ऑपरेशन करा था। ऑपरेशन करने के बाद में सर क्या नाम उन्होंने स्पष्ट कह दिया यहाँ लिख दीजिए अभी स्थिति ज़्यादा गंभीर है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये मांग करते हैं, उनकी 2 बेटियाँ अनमैरिड हैं, एक बेटा वो भी छोटा है, नाबालिग है, अनमैरिड है। इन बच्चों की सुरक्षा प्रदान की जाए और इनको न्याय दिलवाया जाए। उस बंदे को सख्त से सख्त सज़ा मिले जिससे कि आगे एक सबक बने कि कोई इस तरह की घटना ना कर सके। दिल्ली नगर निगम के सदन में एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। सोमवार को बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए। बैठक शुरू होते ही बीजेपी पार्षदों ने वेल में आकर जोरदार हंगामा किया, जिससे सदन में अफरा तफरी मच गई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हंगामे के दौरान बीजेपी पार्षद मेयर के डेस्क पर चढ़ गए। इस दौरान एजेंडे की कॉपी फाड़ी गई और मेयर का माइक तोड़ने की कोशिश भी की गई। इस पर नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब मेयर सदन में पहुंचे तो आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने खड़े होकर उनका सम्मान तक नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी निगम में बहुमत खो चुकी है और अब बहुमत बीजेपी के पास है, ऐसे में एजेंडा पास नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी बिना किसी चर्चा के एजेंडा पास कराना चाहती है, जो अवैध है।
इसे लेकर बीजेपी पार्षद निगम कमिश्नर को पत्र लिखने की तैयारी कर रहे हैं। आज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिला हाउस के अंदर, जिसमें नज़र आ रहा था कि आम आदमी पार्टी कैसे आपस में बट गई है। जैसे ही आम आदमी पार्टी के महापौर, जो पूरे सदन के महापौर, वो जब हाउस में आए तो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद खड़े भी नहीं हुए। एक महापौर पद की गरिमा है कि जैसे ही महापौर आते हैं तो सभी निगम पार्षद खड़े हो जाते हैं, मगर सभी हमारे आम जो अपोजिशन के थे निगम पार्षद, भले वो बीजेपी के था या कांग्रेस का था, हम सब खड़े हुए क्योंकि वो महापौर की गरिमा की बात थी, महापौर का सम्मान था, सदन का सम्मान था। मगर आम आदमी पार्टी का एक भी निगम पार्षद खड़ा नहीं हुआ। एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन मैंने बात की महापौर महोदय से, महापौर जी हमें ये बताइए, क्या आम आदमी पार्टी में ये ट्रेडिशन नहीं है कि महापौर को सम्मान देना, या ये आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, अपना महापौर नहीं मानते? महापौर के पास कोई जवाब नहीं था, केवल वो मुस्कुरा रहे थे। मेरा अगला क्वेश्चन महापौर से ये था, महापौर जी घड़ी में 2:35 हो गए, दिल्ली के सभी निगम पार्षद, सभी बड़े अधिकारी, मीडिया के सभी चैनल आपकी इंतज़ार कर रहे हैं, समय 2 बजे का है, आप 2:35 में आ रहे हैं, इसका मतलब आपको समय की कीमत नहीं मालूम, आप हाउस के लिए सीरियस नहीं है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।